Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So as you all know, today was my exam and मेरी जो शिफ्ट थी वो सेकंड शिफ्ट थी। आप में से काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम मेरे साथ ही रहा होगा, तो आप लोग भी अपने अटैम्प्ट्स एंड सेक्शनल अटैम्प्ट्स वगैरह सब कुछ शेयर कीजिएगा एंड अपने ओपिनियन भी दीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग आपका मतलब एग्ज़ाम लेवल कैसा था एंड आपको किस सेक्शन में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बिकॉज मैं अपनी बात करूँ तो मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं हुआ है, राइट। एंड जो एक्सपेक्टेशन मैं लेके गई थी, मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, ठीक है। सो पहला सेक्शन इंग्लिश से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इंग्लिश वाज नॉट टू मच इजी एंड नॉट टू हार्ड, ठीक है, मतलब मॉडरेट ही थी, ठीक है। बिकॉज सबके सेक्शंस अलग अलग होते हैं, जिनकी स्ट्रेंथ होती है, तो आप जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी तो बोल सकते हैं कि इंग्लिश ईजी रही होगी। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू मी मतलब इंग्लिश बहुत ज़्यादा ईजी नहीं थी, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड थी, मॉडरेट लेवल की थी। तो इंग्लिश में सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस थे एंड उसमें से दो वोकैब्स थी, जिनमें से एक था हमारा लाइज एंड दूसरा था हमारा स्पार्क, ठीक है। तो इसमें आप लोग बताइएगा आप लोगों ने क्या आंसर किया है। मेरा जो मैंने आंसर किया है उसमें लाइज में एग्जिस्ट किया है मैंने, एंड स्पार्क में मैंने किया है उसमें स्पार्क में एक्चुअली स्पार्क का मीन होता है ऐसे ग्लो करना या फिर फ्लैश वगैरह ऐसे करता है, लाइट से मतलब होता है। तो उसमें ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, लाइट एंड नहीं, वहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे थे आपको ग्लोज करके था, एक फ्लैश करके था। तो मैंने इन सबसे अलग जो आंसर टिक किया है वो किया है मैंने स्टिमुलेट, क्योंकि आरसी के अकॉर्डिंग मुझे वही लग रहा था कि यही होगा। बाकी डोंट नो, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने क्या इसका आंसर किया, ठीक है। तो ये दो थे एंड एक फिलर्स भी था। तो फिलर्स मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है क्या था, आप लोगों को अगर याद हो, जो भी क्वेश्चंस आपको याद हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है इसका। बाकी ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया एंड फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट था हमारा। एंड क्लोज टेस्ट के आई थिंक 6 क्वेश्चन थे, एफ तक था। एंड उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन थे, यस, पैराजम्बल, जो आप मतलब पैराजम्बल ये नहीं था कि एक ही में आपको 5 क्वेश्चंस दिए, 5 अलग अलग दे रखे थे, ABCD EF करके, ABCD ऐसे करके दे रखा था, आपको मैच करना था। आप मतलब बोल सकते हो सेंटेंस को रीअरेंज करना था। एंड जो 5 क्वेश्चंस और थे हमारे वो थे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के हमारे। और क्या छूट रहा है मुझसे, हाँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया। और एक था वर्ड स्वैपिंग का, जो CBA ABC करके करते हैं। उसमें से 2 आंसर मेरे आ रहे थे, थोड़ा सा डाउट था, बट हो सकता हो, ऐसा नहीं होता हर टाइम, क्योंकि सारे वर्ड्स एक जैसे लग रहे थे, मतलब सही बैठ रहे थे अपनी प्लेस पे। तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड था मेरे 2 आंसर जो इसमें वर्ड स्वैपिंग में आ रहे थे। तो वो आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या आंसर था। तो ये था इंग्लिश का RC क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल मतलब जिसे आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोल सकते हो, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड हमारा वर्ड स्वैपिंग, ठीक है। अगर फिर भी मुझसे कुछ मिस हो रहा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। एंड देन स्विच टू द कॉन्ट सेक्शन। तो कॉन्ट सेक्शन में सबसे ज़्यादा गड़बड़ मतलब ब्लंडर मैंने किया है इसी कॉन्ट सेक्शन में ही किया है, इस वजह से मैं अपने पेपर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सबसे पहले कॉन्ट सेक्शन में ओपन हुआ केसलेट। केसलेट वॉज वेरी ईजी एंड डुएबल, बट स्टिल जो मेरा पेपर बर्बाद हुआ है इसी की वजह से बर्बाद हुआ है, ठीक है, केसलेट की वजह से, ठीक है। केसलेट मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि आपको स्टार्ट में नहीं टच करना है, बट मैं तब बोलती हूँ जब आपको लगे डेटा ऐसा है कि आप नहीं समझ पा रहे हो या आपको लग रहा है कि टाइम लगेगा, लेकिन नहीं, उसमें बिल्कुल साफ साफ आपको डेटा देखा था, ABC थे और उनके पास 3 गैजेट्स बोल सकते हो, 3 टाइप्स के, डेस्कटॉप था एंड टैबलेट और लैपटॉप, ठीक है, ऐसा करके दे रखा था, ठीक है। तो ए के पास आपको वैल्यू दी थी, एक था B, ये था C। तो मतलब इससे देखा था ए का पूरा टोटल वैल्यू भी आपको दे रखी थी 420 एंड 460 था यहाँ पे, और B की 420, C का आपको निकालना था, मतलब C की भी अंदर वैल्यू वगैरह दे रखी थी इन तीनों की, बाकी टोटल डेटा नहीं, इन तीनों का दे रखा था, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। तो उसके बाद डेटा मेरा निकल भी आया था, मैंने केसेट बना भी ली थी। प्रॉब्लम क्या हुई, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी ऑप्शन से, मेरे ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहे थे। डोंट नो कौन सा डेटा मैंने मिसमैच कर दिया, मतलब कौन सी डिजिट मैंने गलत ले ली या डेटा गलत कैलकुलेट कर दिया, कुछ नहीं समझ में आया। फिर मैं ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहे थे, मैं देख रही थी शायद मैंने कैलकुलेशन गलत की, क्योंकि रेशियो ही पहला पूछा था, ABC टोटल डेस्कटॉप का रेशियो था आई थिंक, एंड BC का टैबलेट या लैपटॉप से कुछ ऐसे था। तो इस तरह का क्वेश्चन था, बट वहाँ पे रेशियो में 23 एंड 22 दे रखा था, मेरा जो आ रहा था मतलब इसी से रिलेटेड था, 23 एंड 24 ऐसे करके 21 कुछ ऐसे करके आ रहा था, जो कि मतलब मिसमैच हो रहा था, टोटल डेटा मतलब मैच नहीं कर। मैंने दोबारा इस क्वेश्चन को रिव्यू किया, क्योंकि फिर मैं बोल रही हूँ जिन लोगों का सेकंड शिफ्ट में होगा उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि केसलेट बहुत इजी थी, ठीक है, डुएबल थी, इसलिए मैंने दोबारा इसको रिव्यू किया कि मैंने कौन सी मिस्टेक क्या कर दी। हाँ, गलती में से ये हुई कि मैं सारा डेटा इरेज करके उसको दोबारा नहीं बनाया,
जिससे मुझे पता चल पाता। मैंने उसी 20 सेक्शन में देखा कि 20 सेक्शन में ही थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था कि 100 मोर है या 100 है, ऐसे करके था। तो मैंने डेटा चेंज किया, उसको देखा कहाँ पे क्या गलत है, रिव्यू किया, फिर मैंने देखा फिर भी नहीं आंसर मैच किया। तो सारा टाइम मतलब एक कह सकते हो कि काफ़ी टाइम मतलब ले गई, ठीक है। केसलेट जो कि डुएबल थी, ईजी थी, ठीक है। सभी के साथ इस तरह की सिचुएशन होती है, आप सब फेस करते हो, सभी एस्पायरेंट है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी ब्लंडर मुझसे हुई। देन उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचा, फिर ब्रेन ने बस मतलब वहीं पे एक तरीके से मुझे वो कर दिया था, जवाब दे रहा था, ठीक है। काफ़ी चीज़ें चलने लगी माइंड में कि सेक्शनल कट ऑफ भी है, टाइमर भी चल रहा था साथ में, तो ये सब चीज़ें माइंड में आने लगी। एंड मेरा हाथ इतनी तेज़ से शिवर करने लगा। वहाँ पे मैंने अपने आप को किस तरह कंट्रोल किया है कि नहीं नहीं नहीं, करना है करना है करना है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी है इसमें, वो मतलब क्लियर करनी ही करनी है, ठीक है। बट मेरे हैंड कंटिन्यूसली शिवर कर रहे थे अनटिल द लास्ट रीजनिंग सेक्शन तक शिवर ही करते रहे। फिर भी मैंने अपने आप को अंदर से अपने आप को इतनी स्ट्रेंथ दी कि नहीं करना है, तो फिर मैंने किया। उसके बाद मैंने डीआई पिक की, ठीक है। केसलेट नहीं बनी मुझसे, मैंने स्किप कर दिया इसको। इतना टाइम देने के बाद भी मुझसे डेटा नहीं मैच हुआ, मैंने आगे देखा भी नहीं, मैंने सोचा एक्यूरेसी से नहीं खिलवाड़ करना है। फिर मैंने डीआई उठाई। डीआई जो दूसरी डीआई थी हमारी, वो थी टोटल कास्ट देख रखी थी 2016 में एंड 2017 में टोटल कास्ट दे रखी थी, उनकी टोटल वैल्यू पर दे रखी थी, एंड ABCD करके था, उनकी परसेंटेज दे रखी थी, ठीक है। तो इस तरीके का डेटा था। तो डीआई मतलब ईजी थी, बट उनके जो क्वेश्चंस थे लेंदी थे, कैलकुलेटिव थे, तो ऐसा नहीं था कि टाइम टेकिंग नहीं थे, टाइम टेकिंग था, ठीक है। बाकी उसके बाद मिसिंग सीरीज़ थी, वो किया है मैंने, और वो हाँ 5 क्वेश्चन मैंने किए हैं उस डीआई के। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो ये आई थिंक 6 थी। तो ये भी 3-4 तो ठीक थी, लेकिन 2 में थोड़ा मतलब वो फैक्टर्स जो थे आपके, मतलब आपको वो करना पड़ रहा था, मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ा, थोड़े से बड़े थे, ज़्यादा नहीं। तो ये 5 मार्क्स की ये डीआई, एंड उसके बाद ये वो मिसिंग सीरीज़, एंड उसके बाद ये क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड एक तो मैंने अरिथमेटिक सेक्शन अटेम्प्ट किया है। तो ये टोटल क्वांट सेक्शन में रहा। उसके बाद आते हैं रीजनिंग सेक्शन में, तो मतलब वही टोटल मॉडरेट ये भी था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। रीजनिंग सेक्शन भी मॉडरेट था, बट इतना भी मतलब वो क्या बोलते हैं हार्ड नहीं था, मतलब इतना भी इजी नहीं था। सबके लिए नहीं होगा ऑब्वियसली, तो नहीं बोल सकते, लेकिन यस आई कैन, मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ कि आई कुड, क्योंकि मैं कर सकती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ कॉन्ट सेक्शन। जो मैंने यहाँ पे जिसने ये चीज़ जो थी ना मेरे साथ, उसने ही सब कुछ बिगाड़ दिया था। यहीं पे सबसे बड़ी ब्लंडर हुई मुझसे, उसका इफेक्ट मुझे रीजनिंग सेक्शन में भी मतलब फेस करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि मेरे हैंड भी शेयर कर रहे थे। और इसमें मेरी एक पज़ल भी थी, जो एक थी मंथ वाली, जनवरी फरवरी या अक्टूबर नवंबर ऐसा करके कुछ दे रखा था। एंड उसमें जो मतलब इजी थी, 3 मंथ दे रखे थे आपको, 2 डेट दे रखी थी, तो वो मुझसे नहीं बनी, ठीक है। बाकी मैंने क्वेश्चन किए हैं, पज़ल की है। एंड एक ब्लड रिलेशन था हमारा, सिलोगिज्म नहीं था, नो इनइक्वालिटी, एंड कोडिंग डिकोडिंग था, ठीक है, जंबल फॉर्म में क्वेश्चन में एक कोडिंग डिकोडिंग था हमारा। एंड एक था हमारा जो ABCD करके नहीं होता है, लाइक कि जो कॉन्सोनेंट है वो प्रीवियस, एंड जो वॉवल है वो आपको सक्सीडिंग ऑर्डर में लिखना था। उसके बाद उसको अल्फ़ाबेटिकल में अरेंज भी करना था, देन बताना था कि 6 से राइट कौन कौन है, ठीक है। और एक जो 1 लाइनर क्वेश्चन था वो था नंबर से, कि ऑड में 2 माइनस करना है एंड इवन में 1 माइनस करना, ऐसे करके फिर उसको आई थिंक बताना था कि इसमें कौन सा रिपीटिंग फॉर्म में है। तो उसमें जो आंसर मुझे याद आ रहा है, जहाँ तक 2 4 6 आ रहा था, ठीक है, ये तीनों डिजिट रिपीट कर रही थी, ठीक है। तो ये आंसर था इसका रीजनिंग में। बाकी रीजनिंग में पजल्स वगैरह जो बाकी थी वो मैंने की है। बाकी मैंने कहा ना, पेपर मेरा जैसा बिगड़ा, तो मैं वहाँ पे ना कोई शीट ले पाई, ना ही मैं कोई आंसर वहाँ पे नोट कर पाई, जिससे मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि मैंने पजल में कौन सी की है या किस तरह से की है। बट मैंने किया है जितनी पजल्स मुझसे हो पाई। जैसे एक मंथ वाली पजल थी, उस वो भी मैंने की है, ब्लड रिलेशन किया है मैंने, एंड कोडिंग डिकोडिंग की है, जो 1 लाइनर क्वेश्चन थे वो भी किया है। एंड यस हाँ, एक वर्ड वाला था जो क्वेश्चन बनाने को था, वो मुझे उसमें मेरा नो आ रहा था, कोई वर्ड नहीं बन रहा था। आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या आंसर है, ठीक है। विदाउट एनी डाउट मैंने इसी को टिक किया है, मेरा कोई आंसर नहीं बना था, वाई आंसर मैंने क्लिक किया। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का आंसर क्या रहा। और रीजनिंग सेक्शन में क्या था, बस ऐसे थी। बाकी तो पजल्स ही थी, क्योंकि और कोई क्वेश्चन तो थे नहीं वहाँ पे इस तरीके के। हाँ, एक छोटी सी पजल थी, वही ऑर्डर एंड रैंकिंग वाली जो हमेशा आती है, ठीक है, ग्रेटर दैन एंड स्मॉलर दैन ऐसे करके, तो वो थी, वही मैंने अटेम्प्ट की है। तो यही रहा मेरा पेपर का जो भी था। तो टोटल मेरे जो अटेम्प्ट रहे हैं, इंग्लिश में मैंने किया है 25, कॉन्ट में मैंने किया सिर्फ और सिर्फ 18, एंड रीजनिंग में सिर्फ मैं कर पाई हूँ 25, जो कि ईजिली मैं कर सकती थी 35, नहीं 35 तो 30 तो मैं कर ही सकती थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी जो लेवल था रीजनिंग का, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बोल सकती मैं, बट मैं नहीं कर पाई ड्यू टू दिस
ब्लंडर। ठीक है, आप सब भी एस्पायरेंट हो, सब समझ सकते हैं, सभी के साथ ये सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग में से कोई भी नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा किसी तरीके का। ऑलरेडी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ अपने पेपर को लेके। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन के परे है। ठीक है, जो टोटल अटेम्प्ट मेरा रहा है 68 रहा है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, मैं कर सकती थी, बहुत अच्छा कर सकती थी, बट मैं नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा डिसहार्टेंड हूँ। ठीक है, बाकी देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है, क्या रहता है। तो इसलिए जब आप एक्सपेक्टेशन कुछ और लेके जाते हो, एंड होना भी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा भी नहीं था कि आपको कोई सेक्शन वीक हो जो आप बोल सकते हो। ठीक है, कौन थोड़ा सा है मेरा एवरेज, बहुत वीक नहीं है, तो मैं अपने आप को कहीं ऐसा भी नहीं सोच सकती थी ना कि कुछ मेरा वीक रहा हो तो मैं नहीं परफॉर्म कर पाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सोच ही नहीं सकती थी ना। इंग्लिश भी ठीक था, रीजनिंग भी सब कुछ ठीक था, पेपर भी ठीक था, सब कुछ था। पता नहीं क्यों यहाँ पे डेस्टिनी मुझसे क्या हुआ, आई डोंट नो। डेस्टिनी बोल सकते हैं, क्योंकि इस तरह की गलती कोई नहीं करता है। सब कुछ था, मतलब केस रीड ऐसा भी नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट थी जो मैं डेटा में इंटेंगल हो गई, नहीं कर पाई। ठीक है, कोई भी ऐसा कुछ सीन नहीं था वहाँ पे, पता नहीं क्या हुआ। मेरा लकी आई थिंक नहीं साथ था, जो भी कह सकते हो आप, कुछ भी। ठीक है, बाकी मैंने बहुत संभालने की कोशिश की है, तब जाके मैं इतना कर पाई हूँ, अदरवाइज़ बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस हो जाती मेरी। तो ये रहा मेरा टोटल। आप लोग अपने अटैम्प्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड जिन लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है तो विदाउट फर्दर डिले, मतलब किसी तरह का, कि मेंस के लिए बहुत टाइम नहीं है। ठीक है, जनवरी में सारे मेंस लगे हैं हमारे, SBI PO, IPS PO, IPS क्लर्क भी हमारा जो एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद। तो आप लोग बिल्कुल भी लेट मत कीजिए। ठीक है, जिन लोगों का बहुत अच्छा एग्जाम गया है तो विदाउट मतलब कुछ सोचना ही नहीं है आपको। ठीक है, अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, चाहे जैसा भी हो, क्योंकि मेंस देना ही देना है। जिनका नहीं भी अच्छा हुआ एग्ज़ाम तो क्या हुआ, अभी IPS क्लर्क है एंड और भी वैकेंसीज आएंगी, तो मेंस की प्रिपरेशन आपको कंटिन्यूस साथ में करनी ही करनी है। ठीक है, एंड सबसे जो उसका बेस्ट पार्ट है, उसका मेंस का जो मेजर रोल प्ले करता है, हमारी GA सेक्शन है। ठीक है, एंड जो सिनेरियो रहा है हमारे जो प्रीवियस एग्जाम का, RRB क्लर्क, RRB PO एंड SBI जो भी एग्जाम हमारे रहे हैं, हमने देखा है करंट कैसी आ रही है, तो हमें डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कहीं भी MCQs फॉर्म पढ़ लिया हो गया। ठीक है, एक वीडियो सोर्स आपको फॉलो करना ही करना है, एंड साथ में कोई ऐसा सॉलिड सोर्स जिससे आपको लगे कि हाँ। एंड सबसे बेस्ट सभी जानते हैं FS क्लाउड, तो मैंने भी इस बार, मतलब मैं पढ़ती थी पहले भी FS क्लाउड, जिसमें वो क्वेश्चंस वाले नहीं होती, क्वेश्चंस PDF जिसमें 100 क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, एंड जो क्वेश्चन आंसर वाली PDF होती है। डिटेल में मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, ताकि अच्छे से कोई भी क्वेश्चन, मतलब GA में तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं आप स्कोर। GA और इंग्लिश जो होता है, क्वांट एंड रीजनिंग तो सबके लिए एक जैसा होता है, अगर लेवल डिफिकल्ट है तो सभी के लिए होता है, तो हम उसमें नहीं बोल सकते श्योरिटी के साथ, बट इंग्लिश और GA में हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं लोगों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप भी चाहें तो आप FS क्लाउड को ही मतलब फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसके साथ साथ एक वीडियो सोर्स ज़रूर रखिएगा, जिससे, क्योंकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमारे माइंड पे ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट करता है, तो एक वो होना चाहिए एंड PDF सोर्स के लिए तो FS क्लाउड। एंड आप चाहें तो FS क्लाउड पर मैंने तो परचेज़ किया है, क्योंकि PDF मिलती जाती हैं टेलीग्राम पे कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन इतना सर्च करना, लोगों से मांगने में इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगा है, अफोर्डेबल है, तो आप ले भी सकते हो। ठीक है, मैंने परचेज़ किया, उसकी PDFs वगैरह भी। एंड दूसरी चीज़ है, PDF से आप पढ़ भी लोगे, लेकिन आपने कितना आपने रिवीजन किया है, कितना आपके माइंड में है, वो सब चीज़ें आपको क्विज से ही पता चल पाती हैं। ठीक है, तो क्विज जो सेक्शन है FS क्लाउड का बेस्ट है। ठीक है, डेली क्विज़ेस भी होती हैं उसमें, वीकली भी होती हैं, मंथली भी, तो उससे आप चेक भी कर सकते हो कि आपका लेवल क्या है, आपने कितना GA में प्रिपेयर कर रखा है, कितना नहीं कर रखा है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसके लिए कुछ देने के लिए आपको अपने, क्योंकि ऐसे फ्री में कुछ मतलब FS क्लाउड पे अब नहीं मिलती हैं, इस वजह से मैंने चेक भी किया था, इस वजह से मैंने और भी लिया है। ठीक है, तो आप भी चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। एंड उसके साथ FS क्लाउड में आई थिंक मेरे में शो कर रहा था, क्या था मैं भूल गई, हाँ, हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीजनिंग सेक्शन, वो भी आप मतलब उसमें भी आपको किसी क्रैक करंट अफेयर्स के मतलब उसके साथ में आपको मिल रहा है, तो अगर आप मेंस लेवल की प्रैक्टिस करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको ये भी साथ में मिल सकता है, तो आप चाहें तो आप ले सकते हैं। ये तो क्वेश्चन आंसर की PDF है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में फर्स्ट वीक है ये, किस मंथ का है, आई थिंक नवंबर का, ये क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में ही प्रिपेयर करना है, मैंने यही सोचा है। और ये है हमारी क्वेश्चन आंसर की, तो पहले आप क्वेश्चन आंसर से इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डेटा है। ठीक है, डीपली मतलब आपको पढ़ना है, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर इससे कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको इस फॉर्म में अटेम्प्ट करके भी देख सकते हैं कि आपने कितना मतलब लर्न कर लिया, आपको कितना मतलब रिवाइज हो पाया चीज़ें। ठीक है, तो ये बेनिफिट इसका यही है, पहले आप PDF से पढ़ सकते हैं, देन उसके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, देन उसके बाद क्विज अटेम्प्ट करेंगे, तो आप एक सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी करंट अफेयर की, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करने वाली हूँ करंट अफेयर के लिए, तो आप बिल्कुल भी देर ना करते हुए करंट, जिन्होंने अभी तक नहीं स्टार्ट किया, मैं उनके लिए बता रही हूँ, बाकी लोग तो कर ही रहे होंगे, मैं तो डेली करती आई हूँ करंट। ठीक है, जो लोग नहीं कर रहे हैं तो अभी बस यही कि अगर आपने नहीं अभी तक किया है तो वीकली आप कर सकते हैं। ठीक है, वीकली उठाइए PDF वगैरह एंड उसकी क्विज़ेस वगैरह FS क्लाउड से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपकी जो आप
छूट गया आपका GA वो प्रिपेयर हो जाए अच्छे से, देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं जो डेली आपका दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है अभी। ठीक है, तो आप चाहें तो आप ले सकते हैं करंट अफेयर का, ये क्रैक करंट अफेयर का अफेयर्स क्राउड से। ठीक है, बाय यूजिंग कोड VS10। ठीक है, आपको उससे 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं उसको। ठीक है, एंड अपने अटेम्प्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल अबाउट इट एवरीबॉडी, थैंक यू एंड गुड नाइट।